मैं अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाया तो उसने कहा, पापा, कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। जब मैंने झुक कर देखा तो नीचे से वही बेटा डर कर बोला, पापा, ऊपर वाला कौन है? मैं फोन के कंपन से जागा। आपके कमरे में हलचल दर्ज की गई है। मैं घर में अकेला रहता हूं और अभी अभी मेरा दरवाजा खुद खुल गया। आधी रात को अचानक मेरी माँ का फोन आया, बेटा दरवाजा मत खोलना, कोई मेरी आवाज में बोल रहा है। तभी दरवाजे के बाहर से वही आवाज आई, बेटा मैं माँ हूं, दरवाजा खोलो। मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो देखा माँ सोफे पर बैठी थी। तभी ऊपर से माँ की आवाज आई, बेटा नीचे मत जाना, वो मैं नहीं हूं। रात के अंधेरे में किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा, पर कमरे में कोई नहीं था। फिर मेरी परछाई ने मुझसे कहा, वो मैंने कहा था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली, लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने करवट बदली और आईने में दिख रहा था कि मैं अब भी सीधा सो रहा था। रोज रात बिस्तर पर जाने से पहले मैं कुर्सी को ठीक कर देता था। आज सुबह उठकर देखा, कुर्सी मेरी तरफ मुंह करके रखी हुई थी। मैंने कैमरे में देखा कि मैं रात भर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज दिखी, कोई मेरे पास बैठकर मुझे देख रहा था। मैंने कैमरे में देखा कि मैं रात भर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज दिखी, कोई मेरे पास बैठकर मुझे देख रहा था। मेरी माँ ने कहा, बेटा सुबह जल्दी उठ जाना। लेकिन माँ तो पिछले साल ही गुजर चुकी थी। फिर मुझे वो आवाज किसकी सुनाई दी? जब मेरी दादी की मौत हुई तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। आज 10 साल बाद मैंने अपने कंधे पर वही जानी पहचानी पकड़ महसूस की। मैंने अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया और कमरे से बाहर आ गया। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, माँ लोरी तो पूरी करो। मैंने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन पीप होल से देखने पर कोई नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, किसी ने धीमे से फुसफुसाया, गलती कर दी। मेरी छोटी बहन रात को रो रही थी। मैं उसे चुप करवाने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बहन मेरे कमरे में पहले से सो रही थी। सीढ़ियों से उतरते समय लगा कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मुड़ा तो देखा मेरी ही परछाई पीछे नहीं थी। मैंने दरवाजे के पीछे से किसी की झलक देखी, लेकिन घर में मैं अकेला था। धीरे से जाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी दरवाजे पर किसी की सांसों की धुंध थी। सोते समय मुझे लगा कोई मेरे पास लेटा है। गर्म सांसें मेरे गाल पर महसूस हुई। जब आंख खुली तो मेरा कंबल फर्श पर पड़ा था और बिस्तर पर एक गड्ढा बना हुआ था। आईने में अपना चेहरा देखने पर कुछ अजीब सा लगा। जब मैंने करीब से देखा तो मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था, पर मैं नहीं। बाथरूम के शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। जब भाप हटी तो पड़ा, तू अकेला नहीं है। मेरी बेटी अपने गुड्डे से बातें कर रही थी। मैंने मस्ती में पूछा, क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? उसने जवाब दिया, मुझे मार डालने को बोल रहा है। घर में कोई नहीं था, लेकिन किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। जब देखने गया तो फर्श पर लिखा था, मैं आ चुका हूं। जब मैं होटल के कमरे में दाखिल हुआ तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कृपया रात में शीशे से नजरें ना मिलाएं। मैंने उसकी बात नहीं मानी और अब शीशे में एक अजनबी खड़ा मुझे घूर रहा है। मेरे दोस्त का मैसेज आया, मैं रास्ते में हूं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो तो मेरे सामने बैठा था और उसका फोन उसकी जेब में था। बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा था। तभी मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, अब हमें कोई देख नहीं सकता। मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरी खिड़की के बाहर कोई झांक रहा था, लेकिन मैं 15वीं मंजिल पर हूं। जब मैंने पुराना रेडियो ऑन किया तो उसमें से एक आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, रेडियो अपने आप बंद हो गया। रात को सोने से पहले मैंने अपनी अलमारी का दरवाजा बंद किया था। सुबह देखा वह फिर खुला हुआ था और अंदर से किसी ने मेरे नाम से पुकारा। मैंने अपनी नई बिल्ली को सोफे पर बैठाया और रसोई में चला गया। जब वापस आया तो वो वहीं थी, लेकिन अब 2 थी। जब मेरी दादी का निधन हुआ तो उनकी कुर्सी अपने आप हिलती थी। हमने उसे घर से हटा दिया, लेकिन अब मेरी बिस्तर हिलने लगी है। रात को नींद खुली तो देखा मेरा दरवाजा आधा खुला था। मुझे पूरा यकीन है सोने से पहले मैंने इसे बंद किया था। मेरे बेटे ने कहा, पापा
मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और रोशनी बुझा दी। तभी अंधेरे में एक और जोड़ी आंखें चमकने लगी। जब मैंने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया तो उसमें दो चेहरे दिखे, लेकिन मैं तो घर में अकेला था। रात को मेरी चाची की तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। सुबह हमें खबर मिली वो रात को ही गुजर चुकी थी। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मेरी परछाई ने मुझे अलविदा कहा। अस्पताल के बंद वार्ड में से धीमी धीमी कराहटें सुनाई देने लगी, पर वो वार्ड तो कई सालों से खाली पड़ा था। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम कब गए थे? पर मैं तो पूरे दिन घर में ही था। मेरे कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो। जब मैंने चारों तरफ देखा तो दरवाजे पर लिखे खून के निशान मिल गए। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर मेरा ही चेहरा था। कल रात मेरी माँ ने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया, लेकिन सुबह उठते ही याद आया माँ तो 3 साल पहले मर चुकी थी। मैंने अपने कुत्ते को भौंकते सुना। जब बाहर देखा तो वह किसी पर गुर्रा रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन तभी असली दोस्त कमरे में दाखिल हुआ। मेरी बेटी रात को अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं नानी से बात कर रही थी, लेकिन नानी तो हमें छोड़कर जा चुकी थी। किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं देखने गया तो सब ठीक था। जैसे ही मुड़ा, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब भी देख रहे हो? बिस्तर के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन जब झुक कर देखा तो कोई नहीं था। रात को मेरी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर झांका तो किसी की लाल आंखें चमक रही थी। मेरी बहन आधी रात को उठी और रोते हुए बोली, मुझे कोई बुला रहा है। अगले दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया, लेकिन मेरी परछाई ने मुस्कुराने में एक पल की देरी कर दी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया, लेकिन जब कमरे में पहुंचा तो देखा वह गहरी नींद में सो रही थी। रात को मेरी खिड़की पर दस्तक हुई, लेकिन जब देखा तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक धुंधला अक्स दिखाई दिया। मेरे फोन में सुबह सुबह मेरी सोती हुई तस्वीर आई, लेकिन मैंने तो कभी अपनी फोटो नहीं खींची। मैंने गहरी नींद में किसी को अपने सिर के पास सांस लेते सुना, लेकिन जब आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था। घर में आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई पहले से मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब मुड़ा तो सड़क पूरी तरह खाली थी। रात को मेरी किताबें अपने आप गिर गईं। जब उठाने गया तो किसी ने मेरी पीठ पर हल्की थपकी दी। मैं अपने बच्चे को थपकी देकर सुलाने लगा, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, पापा मैं यहां हूं। मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और जब दोबारा जलाई तो कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मैं सोने गया तो लगा कोई तकिए के पास बैठा है, लेकिन जब उठकर देखा तो तकिए पर किसी के बैठने का गहरा निशान था। लाइट बंद करने के बाद भी बिस्तर के कोने में हलचल होती रही, जैसे कोई वहां बैठा हो। रात को मेरी अलमारी से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ठंडी लहर महसूस हुई। बाथरूम के आईने में कुछ लिखा हुआ था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन आईना तो मैंने अभी अभी साफ किया था। मेरे पालतू बिल्ली ने कोने की ओर घूरते हुए जोर जोर से फुफकारना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सुना कोई मेरी आवाज में मेरी मां को पुकार रहा था, लेकिन मैं तो चुप था। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और कहा, अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। लेकिन मैं तो उसकी लाश के अंतिम संस्कार से अभी अभी लौटा था। बिस्तर पर लेटा था जब महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ थामा, लेकिन मैं तो कमरे में अकेला था। रात को किसी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, सो जाओ। लेकिन मैं तो पहले से ही सो रहा था। मैंने अपनी अलमारी खोली तो वहां अपनी ही शक्ल का कोई इंसान खड़ा था, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली और देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। मुझे याद है कि मैंने उसे बंद किया था। लाइट जलाने के बाद भी कमरे में अंधेरा छाया रहा, जैसे कोई साया चारों ओर फैला हो। मुझे लगा कि मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन जब पलटा तो सिर्फ सन्नाटा था। माँ ने फोन पर कहा, बेटा मैं घर आ गई हूं। लेकिन माँ तो अभी हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर गई थी।
बिस्तर पर लेटे हुए किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उठकर देखा तो पूरा कमरा खाली था। चारों ओर सन्नाटा था। जब किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, मैं यहां हूं, मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को जागा तो लगा कि कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। जब लाइट जलाई तो छत पर गहरे पंजों के निशान थे। मेरे दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, लेकिन जब खोला तो वहां सिर्फ एक पुराना जला हुआ फोटो पड़ा था, मेरे बचपन का। रात को किसी ने मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजा, पीछे देखो। जैसे ही मुड़ा, मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मैं अपने घर की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर में मेरी मां अकेली खड़ी थी, लेकिन परछाई दो लोगों की थी। रात को बिस्तर पर लेटा था, तभी लगा कि कोई मेरे कान के पास आकर बोला, तुम्हारे पीछे देखो। मैंने हिम्मत जुटाई, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैंने अपनी खिड़की के शीशे में देखा कि कोई पीछे से झांक रहा था, लेकिन मैं तो 10वीं मंजिल पर था। मेरे टीवी ने अचानक तेज आवाज में बजना शुरू कर दिया। जब जाकर बंद किया तो स्क्रीन पर लिखा था, पीछे देखो। मैं अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाया तो उसने कहा, पापा, कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। जब मैंने झुक कर देखा तो नीचे से वही बेटा डर कर बोला, पापा, ऊपर वाला कौन है? मैं फोन के कंपन से जागा। आपके कमरे में हलचल दर्ज की गई है। मैं घर में अकेला रहता हूं और अभी अभी मेरा दरवाजा खुद खुल गया। आधी रात को अचानक मेरी माँ का फोन आया, बेटा दरवाजा मत खोलना, कोई मेरी आवाज में बोल रहा है। तभी दरवाजे के बाहर से वही आवाज आई, बेटा मैं माँ हूं, दरवाजा खोलो। मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो देखा माँ सोफे पर बैठी थी। तभी ऊपर से माँ की आवाज आई, बेटा नीचे मत जाना, वो मैं नहीं हूं। रात के अंधेरे में किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा, पर कमरे में कोई नहीं था। फिर मेरी परछाई ने मुझसे कहा, वो मैंने कहा था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली, लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने करवट बदली और आईने में दिख रहा था कि मैं अब भी सीधा सो रहा था। रोज रात बिस्तर पर जाने से पहले मैं कुर्सी को ठीक कर देता था। आज सुबह उठकर देखा, कुर्सी मेरी तरफ मुंह करके रखी हुई थी। मैंने कैमरे में देखा कि मैं रात भर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज दिखी, कोई मेरे पास बैठकर मुझे देख रहा था। मैंने कैमरे में देखा कि मैं रात भर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज दिखी, कोई मेरे पास बैठकर मुझे देख रहा था। मेरी माँ ने कहा, बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन माँ तो पिछले साल ही गुजर चुकी थी। फिर मुझे वो आवाज किसकी सुनाई दी? जब मेरी दादी की मौत हुई तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। आज 10 साल बाद मैंने अपने कंधे पर वही जानी पहचानी पकड़ महसूस की। मैंने अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया और कमरे से बाहर आ गया। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, मां, लोरी तो पूरी करो। मैंने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन पीप होल से देखने पर कोई नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, किसी ने धीमे से फुसफुसाया, गलती कर दी। मेरी छोटी बहन रात को रो रही थी। मैं उसे चुप करवाने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बहन मेरे कमरे में पहले से सो रही थी। सीढ़ियों से उतरते समय लगा कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मुड़ा तो देखा मेरी ही परछाई पीछे नहीं थी। मैंने दरवाजे के पीछे से किसी की झलक देखी, लेकिन घर में मैं अकेला था। धीरे से जाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी दरवाजे पर किसी की सांसों की धुंध थी। सोते समय मुझे लगा कोई मेरे पास लेटा है। गर्म सांसें मेरे गाल पर महसूस हुईं। जब आंख खुली तो मेरा कंबल फर्श पर पड़ा था और बिस्तर पर एक गड्ढा बना हुआ था। आईने में अपना चेहरा देखने पर कुछ अजीब सा लगा। जब मैंने करीब से देखा तो मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था, पर मैं नहीं। बाथरूम के शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। जब भाप हटी तो पड़ा, तू अकेला नहीं है। मेरी बेटी अपने गुड्डे से बातें कर रही थी। मैंने मस्ती में पूछा, क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? उसने जवाब दिया, मुझे मार डालने को बोल रहा है। घर में कोई नहीं था, लेकिन किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। जब देखने गया तो फर्श पर लिखा था, मैं आ चुका हूं। जब मैं होटल के कमरे में दाखिल हुआ तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कृपया रात में शीशे से नजरें ना मिलाएं। मैंने उसकी बात नहीं मानी और अब शीशे में एक अजनबी खड़ा मुझे घूर रहा है। मेरे दोस्त का मैसेज आया, मैं रास्ते में हूं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा।
लेकिन वो तो मेरे सामने बैठा था और उसका फोन उसकी जेब में था। बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा था। तभी मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, अब हमें कोई देख नहीं सकता। मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरी खिड़की के बाहर कोई झांक रहा था, लेकिन मैं 15वीं मंजिल पर हूं। जब मैंने पुराना रेडियो ऑन किया तो उसमें से एक आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, रेडियो अपने आप बंद हो गया। रात को सोने से पहले मैंने अपनी अलमारी का दरवाजा बंद किया था। सुबह देखा वह फिर खुला हुआ था और अंदर से किसी ने मेरे नाम से पुकारा। मैंने अपनी नई बिल्ली को सोफे पर बैठाया और रसोई में चला गया। जब वापस आया तो वो वहीं थी, लेकिन अब दो थीं। जब मेरी दादी का निधन हुआ तो उनकी कुर्सी अपने आप हिलती थी। हमने उसे घर से हटा दिया, लेकिन अब मेरी बिस्तर हिलने लगी है। रात को नींद खुली तो देखा मेरा दरवाजा आधा खुला था। मुझे पूरा यकीन है सोने से पहले मैंने इसे बंद किया था। मेरे बेटे ने कहा, पापा मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और रोशनी बुझा दी। तभी अंधेरे में एक और जोड़ी आंखें चमकने लगी। जब मैंने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया तो उसमें दो चेहरे दिखे, लेकिन मैं तो घर में अकेला था। रात को मेरी चाची की तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। सुबह हमें खबर मिली वो रात को ही गुजर चुकी थी। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मेरी परछाई ने मुझे अलविदा कहा। अस्पताल के बंद वार्ड में से धीमी धीमी कराहटें सुनाई देने लगी, पर वो वार्ड तो कई सालों से खाली पड़ा था। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम कब गए थे? पर मैं तो पूरे दिन घर में ही था। मेरे कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो। जब मैंने चारों तरफ देखा तो दरवाजे पर लिखे खून के निशान मिल गए। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर मेरा ही चेहरा था। कल रात मेरी माँ ने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया, लेकिन सुबह उठते ही याद आया माँ तो 3 साल पहले मर चुकी थी। मैंने अपने कुत्ते को भौंकते सुना। जब बाहर देखा तो वह किसी पर गुर्रा रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन तभी असली दोस्त कमरे में दाखिल हुआ। मेरी बेटी रात को अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं नानी से बात कर रही थी, लेकिन नानी तो हमें छोड़कर जा चुकी थी। किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं देखने गया तो सब ठीक था। जैसे ही मुड़ा, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब भी देख रहे हो? बिस्तर के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन जब झुककर देखा तो कोई नहीं था। रात को मेरी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर झांका तो किसी की लाल आंखें चमक रही थीं। मेरी बहन आधी रात को उठी और रोते हुए बोली, मुझे कोई बुला रहा है। अगले दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया, लेकिन मेरी परछाई ने मुस्कुराने में एक पल की देरी कर दी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया, लेकिन जब कमरे में पहुंचा तो देखा वह गहरी नींद में सो रही थी। रात को मेरी खिड़की पर दस्तक हुई, लेकिन जब देखा तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक धुंधला अक्स दिखाई दिया। मेरे फोन में सुबह सुबह मेरी सोती हुई तस्वीर आई, लेकिन मैंने तो कभी अपनी फोटो नहीं खींची। मैंने गहरी नींद में किसी को अपने सिर के पास सांस लेते सुना, लेकिन जब आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था। घर में आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई पहले से मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब मुड़ा तो सड़क पूरी तरह खाली थी। रात को मेरी किताबें अपने आप गिर गईं। जब उठाने गया तो किसी ने मेरी पीठ पर हल्की थपकी दी। मैं अपने बच्चे को थपकी देकर सुलाने लगा, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, पापा मैं यहाँ हूँ। मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और जब दोबारा जलाई तो कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मैं सोने गया तो लगा कोई तकिए के पास बैठा है, लेकिन जब उठकर देखा तो तकिए पर किसी के बैठने का गहरा निशान था। लाइट बंद करने के बाद भी बिस्तर के कोने में हलचल होती रही, जैसे कोई वहां बैठा हो। रात को मेरी अलमारी से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ठंडी लहर महसूस हुई। बाथरूम के आईने में कुछ लिखा हुआ था, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन आईना तो मैंने अभी अभी साफ किया था।
मेरे पालतू बिल्ली ने कोने की ओर घूरते हुए जोर जोर से फुफकारना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सुना कोई मेरी आवाज में मेरी मां को पुकार रहा था, लेकिन मैं तो चुप था। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और कहा, अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, लेकिन मैं तो उसकी लाश के अंतिम संस्कार से अभी अभी लौटा था। बिस्तर पर लेटा था जब महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ थामा, लेकिन मैं तो कमरे में अकेला था। रात को किसी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, सो जाओ, लेकिन मैं तो पहले से ही सो रहा था। मैंने अपनी अलमारी खोली तो वहां अपनी ही शक्ल का कोई इंसान खड़ा था, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली और देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। मुझे याद है कि मैंने उसे बंद किया था। लाइट जलाने के बाद भी कमरे में अंधेरा छाया रहा, जैसे कोई साया चारों ओर फैला हो। मुझे लगा कि मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन जब पलटा तो सिर्फ सन्नाटा था। मां ने फोन पर कहा, बेटा मैं घर आ गई हूं। लेकिन मां तो अभी हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर गई थी। बिस्तर पर लेटे हुए किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उठकर देखा तो पूरा कमरा खाली था। चारों ओर सन्नाटा था। जब किसी ने मेरे कान में धीरे से कहा, मैं यहाँ हूँ, मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात को जागा तो लगा कि कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। जब लाइट जलाई तो छत पर गहरे पंजों के निशान थे। मेरे दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, लेकिन जब खोला तो वहां सिर्फ एक पुराना जला हुआ फोटो पड़ा था, मेरे बचपन का। रात को किसी ने मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजा, पीछे देखो। जैसे ही मुड़ा, मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मैं अपने घर की पुरानी तस्वीरें देख रहा था। एक तस्वीर में मेरी मां अकेली खड़ी थी, लेकिन परछाई 2 लोगों की थी। रात को बिस्तर पर लेटा था, तभी लगा कि कोई मेरे कान के पास आकर बोला, तुम्हारे पीछे देखो। मैंने हिम्मत जुटाई, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैंने अपनी खिड़की के शीशे में देखा कि कोई पीछे से झांक रहा था, लेकिन मैं तो 10वीं मंजिल पर था। मेरे टीवी ने अचानक तेज आवाज में बजना शुरू कर दिया। जब जाकर बंद किया तो स्क्रीन पर लिखा था, पीछे देखो। मैं अपने बेटे को बिस्तर पर सुलाया तो उसने कहा, पापा कोई मेरे बिस्तर के नीचे है। जब मैंने झुक कर देखा तो नीचे से वही बेटा डर कर बोला, पापा ऊपर वाला कौन है? मैं फोन के कंपन से जागा। आपके कमरे में हलचल दर्ज की गई है। मैं घर में अकेला रहता हूं और अभी अभी मेरा दरवाजा खुद खुल गया। आधी रात को अचानक मेरी मां का फोन आया, बेटा दरवाजा मत खोलना, कोई मेरी आवाज में बोल रहा है। तभी दरवाजे के बाहर से वही आवाज आई, बेटा मैं मां हूं, दरवाजा खोलो। मैं सीढ़ियों से नीचे आया तो देखा मां सोफे पर बैठी थी। तभी ऊपर से मां की आवाज आई, बेटा नीचे मत जाना, वो मैं नहीं हूं। रात के अंधेरे में किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा, पर कमरे में कोई नहीं था। फिर मेरी परछाई ने मुझसे कहा, वो मैंने कहा था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली, लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने करवट बदली और आईने में दिख रहा था कि मैं अब भी सीधा सो रहा था। रोज रात बिस्तर पर जाने से पहले मैं कुर्सी को ठीक कर देता था। आज सुबह उठकर देखा, कुर्सी मेरी तरफ मुंह करके रखी हुई थी। मैंने कैमरे में देखा कि मैं रात भर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज दिखी, कोई मेरे पास बैठकर मुझे देख रहा था। मैंने कैमरे में देखा कि मैं रात भर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज दिखी, कोई मेरे पास बैठकर मुझे देख रहा था। मेरी मां ने कहा, बेटा सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन मां तो पिछले साल ही गुजर चुकी थी। फिर मुझे वो आवाज किसकी सुनाई दी? जब मेरी दादी की मौत हुई तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। आज 10 साल बाद मैंने अपने कंधे पर वही जानी पहचानी पकड़ महसूस की। मैंने अपने बच्चे को लोरी सुनाकर सुलाया और कमरे से बाहर आ गया। तभी अंदर से धीमी आवाज आई, मां लोरी तो पूरी करो। मैंने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी, लेकिन पीप होल से देखने पर कोई नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, किसी ने धीमे से फुसफुसाया, गलती कर दी। मेरी छोटी बहन रात को रो रही थी। मैं उसे चुप करवाने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी बहन मेरे कमरे में पहले से सो रही थी। सीढ़ियों से उतरते समय लगा कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मुड़ा तो देखा मेरी ही परछाई पीछे नहीं थी। मैंने दरवाजे के पीछे से किसी की झलक देखी, लेकिन घर में मैं अकेला था।
धीरे से जाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। फिर भी दरवाजे पर किसी की सांसों की धुंध थी। सोते समय मुझे लगा कोई मेरे पास लेटा है। गर्म सांसें मेरे गाल पर महसूस हुई। जब आंख खुली तो मेरा कंबल फर्श पर पड़ा था और बिस्तर पर एक गड्ढा बना हुआ था। आईने में अपना चेहरा देखने पर कुछ अजीब सा लगा। जब मैंने करीब से देखा तो मेरा अक्स मुस्कुरा रहा था, पर मैं नहीं। बाथरूम के शीशे पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। जब भाप हटी तो पड़ा, तू अकेला नहीं है। मेरी बेटी अपने गुड्डे से बातें कर रही थी। मैंने मस्ती में पूछा, क्या कहा तुम्हारे दोस्त ने? उसने जवाब दिया, मुझे मार डालने को बोल रहा है। घर में कोई नहीं था, लेकिन किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। जब देखने गया तो फर्श पर लिखा था, मैं आ चुका हूं। जब मैं होटल के कमरे में दाखिल हुआ तो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, कृपया रात में शीशे से नजरें ना मिलाएं। मैंने उसकी बात नहीं मानी और अब शीशे में एक अजनबी खड़ा मुझे घूर रहा है। मेरे दोस्त का मैसेज आया, मैं रास्ते में हूं, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। लेकिन वो तो मेरे सामने बैठा था और उसका फोन उसकी जेब में था। बिजली चली गई और कमरे में घुप अंधेरा था। तभी मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, अब हमें कोई देख नहीं सकता। मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरी खिड़की के बाहर कोई झांक रहा था, लेकिन मैं 15वीं मंजिल पर हूं। जब मैंने पुराना रेडियो ऑन किया तो उसमें से एक आवाज आई, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, रेडियो अपने आप बंद हो गया। रात को सोने से पहले मैंने अपनी अलमारी का दरवाजा बंद किया था। सुबह देखा वह फिर खुला हुआ था और अंदर से किसी ने मेरे नाम से पुकारा। मैंने अपनी नई बिल्ली को सोफे पर बैठाया और रसोई में चला गया। जब वापस आया तो वो वहीं थी, लेकिन अब 2 थीं। जब मेरी दादी का निधन हुआ तो उनकी कुर्सी अपने आप हिलती थी। हमने उसे घर से हटा दिया, लेकिन अब मेरी बिस्तर हिलने लगी है। रात को नींद खुली तो देखा मेरा दरवाजा आधा खुला था। मुझे पूरा यकीन है सोने से पहले मैंने इसे बंद किया था। मेरे बेटे ने कहा, पापा मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया और रोशनी बुझा दी। तभी अंधेरे में एक और जोड़ी आंखें चमकने लगी। जब मैंने अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया तो उसमें 2 चेहरे दिखे, लेकिन मैं तो घर में अकेला था। रात को मेरी चाची की तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। सुबह हमें खबर मिली वो रात को ही गुजर चुकी थी। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मेरी परछाई ने मुझे अलविदा कहा। अस्पताल के बंद वार्ड में से धीमी धीमी कराहटें सुनाई देने लगी, पर वो वार्ड तो कई सालों से खाली पड़ा था। जब मैं घर आया तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम कब गए थे? पर मैं तो पूरे दिन घर में ही था। मेरे कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो। जब मैंने चारों तरफ देखा तो दरवाजे पर लिखे खून के निशान मिल गए। रात के सन्नाटे में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर मेरा ही चेहरा था। कल रात मेरी माँ ने मुझे लोरी सुनाकर सुलाया, लेकिन सुबह उठते ही याद आया माँ तो 3 साल पहले मर चुकी थी। मैंने अपने कुत्ते को भौंकते सुना। जब बाहर देखा तो वह किसी पर गुर्रा रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़कर कहा, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन तभी असली दोस्त कमरे में दाखिल हुआ। मेरी बेटी रात को अपने कमरे में किसी से बात कर रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, मैं नानी से बात कर रही थी, लेकिन नानी तो हमें छोड़कर जा चुकी थी। किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं देखने गया तो सब ठीक था। जैसे ही मुड़ा, किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब भी देख रहे हो? बिस्तर के नीचे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया, लेकिन जब झुक कर देखा तो कोई नहीं था। रात को मेरी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर झांका तो किसी की लाल आंखें चमक रही थी। मेरी बहन आधी रात को उठी और रोते हुए बोली, मुझे कोई बुला रहा है। अगले दिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया, लेकिन मेरी परछाई ने मुस्कुराने में एक पल की देरी कर दी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया, लेकिन जब कमरे में पहुंचा तो देखा वह गहरी नींद में सो रही थी। रात को मेरी खिड़की पर दस्तक हुई, लेकिन जब देखा तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक धुंधला अक्स दिखाई दिया। मेरे फोन में सुबह सुबह मेरी सोती हुई तस्वीर आई, लेकिन मैंने तो कभी अपनी फोटो नहीं खींची।
मैंने गहरी नींद में किसी को अपने सिर के पास सांस लेते सुना, लेकिन जब आंखें खोली तो कमरे में कोई नहीं था। घर में आते ही दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई पहले से मेरा इंतजार कर रहा हो। मेरे पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जब मुड़ा तो सड़क पूरी तरह खाली थी। रात को मेरी किताबें अपने आप गिर गईं। जब उठाने गया तो किसी ने मेरी पीठ पर हल्की थपकी दी। मैं अपने बच्चे को थपकी देकर सुलाने लगा, तभी पीछे से उसकी आवाज आई, पापा, मैं यहां हूं। मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और जब दोबारा जलाई तो कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। मैं सोने गया तो लगा कोई तकिए के पास बैठा है, लेकिन जब उठकर देखा तो तकिए पर किसी के बैठने का गहरा निशान था। लाइट बंद करने के बाद भी बिस्तर के कोने में हलचल होती रही, जैसे कोई वहां बैठा हो। रात को मेरी अलमारी से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन जब दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ठंडी लहर महसूस हुई। बाथरूम के आईने में कुछ लिखा हुआ था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन आईना तो मैंने अभी अभी साफ किया था। मेरे पालतू बिल्ली ने कोने की ओर घूरते हुए जोर जोर से फुफकारना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने सुना कोई मेरी आवाज में मेरी मां को पुकार रहा था, लेकिन मैं तो चुप था। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और कहा, अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। लेकिन मैं तो उसकी लाश के अंतिम संस्कार से अभी अभी लौटा था। बिस्तर पर लेटा था जब महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ थामा, लेकिन मैं तो कमरे में अकेला था। रात को किसी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, सो जाओ। लेकिन मैं तो पहले से ही सो रहा था। मैंने अपनी अलमारी खोली तो वहां अपनी ही शक्ल का कोई इंसान खड़ा था, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली और देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। मुझे याद है कि मैंने उसे बंद किया था। लाइट जलाने के बाद भी कमरे में अंधेरा छाया रहा, जैसे कोई साया चारों ओर फैला हो। मुझे लगा कि मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन जब पलटा तो सिर्फ सन्नाटा था। माँ ने फोन पर कहा, बेटा